हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको 10th +1 या +2 में कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम समझ में नहीं आता तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। और जो इस वीडियो से रिलेटेड लेक्चर होंगे हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हमारे पास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो ये है, डिसाइड। फर्स्ट है जो वो है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग sets which sets are subset of one and another तो सबसे पहले हमारे पास जो ए सेट है वो ये है, जो उसमें एलिमेंट है वो ये है x such that x is a real number and x satisfy x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। तो ये है। और जो सेकंड सेट है हमारे पास b, उसमें जो एलिमेंट है वो ये है 2, 4, 6। और जो c में है हमारे पास वो है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 दैट इज सोन। और जो d है हमारे पास वो हमारे पास एलिमेंट है ओनली 1 और ये एलिमेंट हमारे पास 6। तो ये होगा। अब हमने ये बताना है कि कौन सा सेट किसी का सबसेट होगा। अब सबसे पहले जो हमारे पास सेट ए है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा ताकि हम आसानी से जांच कर सके कि किसका कौन सा सबसेट है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो लेट जो ये होगा, हम सबसे पहले कंडीशन x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास होगा दिस इंप्लाइज x² माइनस, अब हमने यहाँ पर दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 12 हो और जिनका सम है वो -10 हो, -8 हो। तो यहाँ पर होगा -2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल 0। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये होगा x यहाँ पर कॉमन होगा मीन्स x -2 और -6 यहाँ पर कॉमन होगा तो यहाँ पर आएगा x -2 और यहाँ से ये इंप्लाई करेगा इक्वल्स 0 और ये होगा। अब x -2 कॉमन है तो ये होगा x -2 इज कॉमन और यहाँ बचेगा x -6 इक्वल 0। अब ये टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है और इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो इसका मीनिंग ये है कि या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 के बराबर है या फिर सेकंड वाली टर्म 0 के बराबर है। तो यहाँ से ये होगा x -2 इक्वल्स 0 या फिर x इक्वल्स 6। तो यहाँ से ये होगा x -6 इक्वल्स 0। तो यहाँ से ये होगा x इक्वल्स 2 या फिर x इक्वल्स 6। तो हमारे पास ये होगा जो सेट ए होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो एक्चुअली में 2, 6 होंगे। ये तो हमने ए सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बी सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है ही है, सी भी है और डी भी। तो आप यहाँ देख सकते हो जो डी सेट है, जो डी सेट होगा वो सबसेट होगा हमारे पास ए सेट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 है और इसके अंदर भी 2, 6 है। अब जो ए सेट है वो हमारे पास बी सेट का सबसेट होगा तो ये होगा बी सेट का सबसेट और इसी प्रकार जो बी सेट है वो हमारे पास सेट होगा सी सेट का। तो ये होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो डी सेट है वो बी का भी सबसेट है और जो डी सेट है वो सी का भी सबसेट है। इसी प्रकार जो ए सेट है वो बी का भी सबसेट है और जो ए सेट है वो सी का भी सबसेट है और जो बी सेट है वो ओनली ऑन सी का सबसेट है। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम
इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true, determine the statement is true or false, is true or false. If it is true, if it is true, prove it, if it is false, if it is false, give an example, give an example. तो ये होगा। अब सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो, इसको आप ध्यान देखिए। सबसे पहले हम सेट फर्स्ट लिखेंगे, और जो ये है वो है इफ एक्स मेंबर है हमारे पास सेट ए का, एंड ए मेंबर है हमारे पास सेट बी का, देन एक्स इज अ मेंबर ऑफ सेट बी का। तो क्या ये हमारे पास ट्रू होगा? तो सबसे पहले हमने इसको चेक करना है। अब जो हमने इस स्टेटमेंट है वो ये है, हमने इनमें से जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जो ये हमारे पास पॉइंट है, उनमें से ये देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर वो ट्रू हुआ तो हमने उसको प्रूव करना है, अगर वो फॉल्स हुआ तो हमने एग्जाम्पल देना है। तो जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर होगा सोल्व दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये होगा फॉल्स। अब इसका आंसर देखिए फॉल्स कैसे है, तो फॉल्स है तो हमने एग्जाम्पल देना है। अब देखिए अगर हम लेट कर ले, लेट जो ए सेट है वो हमारे पास 2,3 है मान लीजिए, और जो बी है हमारे पास वो हमारे पास है 1,2,3,4। तो आप यहां देख सकते हो कि क्लियरली जो हमारे पास ए सेट है, जो एक्स है, जो हमारे पास ए सेट है वो बिलोंग्स करेगा सेट बी में। क्यों? क्योंकि जो ये है वो इसका मेंबर है, एंड जो हमारे पास 2 है वो बिलोंग्स करेगा ए में, बट जो 2 है वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट बी। तो यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि आप यहां देखिए जो 2 है वो हमारे पास सेट ए का मेंबर है, और जो हमारे पास ये है 2,3 ये सेट है, ये हमारे पास सेट बी का मेंबर है। तो जो 2 होगा वो सेट ए का, जो सेट बी का मेंबर नहीं होगा। तो यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B is a member of C, B is a member of C, then A is a member of C। तो एक्चुअल में जो ये स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए अगर A हमारे पास कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1,2, और जो B हमारे पास सेट है वो मान लीजिए 1,2,3, और जो C मान लीजिए, जो C में एलिमेंट है वो है 0,1,2,3, और ये मान लीजिए 4। तो आप यहां देख सकते हो कि क्लियरली जो A है वो हमारे पास सबसेट है B का, ए हमारे पास सबसेट होगा बी का। क्यों? क्योंकि जो इसके हर एक एलिमेंट हो गए वो इसके भी एलिमेंट हो गए, एंड जो बी है वो मेंबर है हमारे पास सी का। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर ये एलिमेंट है, ये सेट बी है, वो एक मेंबर है सेट सी का, लेकिन बट जो
ए है हमारे पास वो मेंबर नहीं है हमारे पास सेट सी का। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सी में है वो सेट 1,2 नहीं है, जो ये सेट है वो इसमें नहीं है, तो ये होगा। अब हम जो थर्ड हमारा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। और जो थर्ड है वो ये है, इफ A is a subset of B, if A is a subset of B and यहाँ पर B is a subset of C, then जो A है वो भी सबसेट होगा C का। तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है और इसको हम प्रूव करेंगे। तो अगर हम लेट करें X is a member of set A, तो हमारे पास ये इंप्लाई होगा कि जो X है वो मेंबर B का भी है। क्यों? क्योंकि जो अगर A सबसेट है B का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ देन सेट B, देन वी कैन से दैट इफ X बिलोंग्स टू सेट A, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू सेट B। अब देखिए जो X है वो सेट B का मेंबर है, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि X C का मेंबर B होगा। क्यों? क्योंकि जो B है वो C का सबसेट है, देन एवरी मेंबर ऑफ सेट B इज आल्सो एन मेंबर ऑफ सेट C, तो ये होगा। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि X मेंबर है सेट A का, और हमने ये प्रूव कर दिया कि X मेंबर है सेट C का, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जो A है वो सेट C का सबसेट है। तो ये हमने प्रूव करना, हैंस प्रूव। अब हमारे पास जो फोर्थ है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C, तो ये होगा। तो एक्चुअली में जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और इसको फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो हमने एक एग्जांपल लेना होगा। अब देखिए अगर हम लेट कर लें, लेट जो A हमारे पास सेट है वो 1,2 है, ये मान लीजिए। जो B है हमारे पास वो 2,3 है, और जो C है हमारे पास वो हमारे पास है 1,2,4,5, ये है। अब आप देख सकते हो कि जो A है, तो यहाँ पर क्लियरली जो A है वो सबसेट नहीं है सेट B का, एंड जो B है वो भी सबसेट नहीं है सेट C का। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A में 2 एक हमारे यहाँ पर 1 ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ पर B में नहीं होगा, और इसी प्रकार B में 3 एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास सेट C में नहीं होगा। अब देखिए लेकिन बट जो A है वो तो सबसेट होगा हमारे पास सेट C का, तो यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसकी स्टेटमेंट ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ X is a member of set A and A is not a subset of B, A is not a subset of B, then if X is a member of set A and A is a subset of B, A is not a subset of B, then X is a member of set C, तो ये होगा। अब देखिए जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास फॉल्स है। अब देखिए ये होगा, अगर X हमारे पास मेंबर है सेट A का और A सबसेट नहीं है B का, तो X B में बिलोंग्स करेगा। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, लेट जो A है वो हमारे पास 1,2 है, जो B है वो हमारे पास 2,3 है। तो आप यहां देख सकते हो कि क्लियरली जो 1 है वो बिलोंग्स करेगा सेट A में, एंड
जो ए है वो सबसेट नहीं है सेट बी का, बट जो 1 है वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट बी में। तो यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका, वो ये है हमारे पास, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड x is not a member of B, x is not a member of B, then x is not a member of A, x is not a member of A। और जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ये भी हमारे पास फॉल्स थी, ये भी हमारे पास फॉल्स है। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू है। और इसको अब हम प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये मानकर चलेंगे लेट A is not a subset of B, A is a subset of B, and let X is a member of, X is not a member of B such that X A का मेंबर होगा। अब देखिए इफ X A का मेंबर होगा तो यहां से ये इंप्लाई करेगा जो X है वो B का भी मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो A सेट है वो हमारे पास सेट B का सबसेट है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन वी कॉल इफ X बिलोंग्स टू सेट A दिस इंप्लाई X बिलोंग्स टू सेट B। और यहां से ये होगा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हम ये मान कर चलते कि X है जो वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट B में, तो ये होगा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, hence proof, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है वो ये है, लेट A B एंड C, let A B and C be the sets such that A union B equals A union C and A intersection B equals A intersection C, so that कि जो A सेट है, जो हमारे पास B सेट है, वो सेट C के बराबर है। तो ये हमने प्रूव करना है। और हमारे पास गिवन ये है कि जो यूनियन है A और B का वो इक्वल है यूनियन A और C का, और जो इंटरसेक्शन है A और B का वो इक्वल है इंटरसेक्शन A और C का। तो हमने प्रूव करना है सेट A इक्वल सेट B, सेट B इक्वल सेट C। तो इसका जो प्रूफ है वो ये है, लेट, अब देखिए लेट अस गिवन दैट जो हमारे पास A यूनियन B है वो इक्वल्स A यूनियन C, एंड जो A इंटरसेक्शन B है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन C। और हमने जो प्रूफ करना है वो ये करना कि B इक्वल C। और इसका मीनिंग देखिए ध्यान से, हमने प्रूफ क्या करना है। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि B सबसेट है C का, और फिर ये प्रूफ कर दे कि C सबसेट है B का, तो ये प्रूफ हो जाएगा सेट B इक्वल सेट C। और इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेकर चलेंगे B का, और उसको ये प्रूफ कर देंगे कि वो एलिमेंट C का भी है। और इसी प्रकार हम लेकर चलेंगे कि एलिमेंट C का है, और फिर प्रूफ कर देंगे वो एलिमेंट B का भी है। तो ये प्रूफ हो जाएगा B इक्वल C हो। तो देखिए कैसे करते हैं। तो लेट, अगर हम X बिलोंग्स करें सेट B से, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो X है वो A यूनियन B से बिलोंग्स करेगा। अब देखिए अगर A यूनियन B से बिलोंग्स करेगा तो इसका मीनिंग ये है हमारे पास, यहां से ये होगा कि X
ए से बिलोंग्स करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग्स करेगा। अगर या तो एक्स ए से बिलोंग्स करेगा या एक्स बी से बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स है जो ए यूनियन बी का एलिमेंट है, और अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो ए यूनियन बी का भी होगा, ये हमें पता ही है। अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए व्हेन जो एक्स है वो मेंबर है सेट ए का, अगर एक्स मेंबर होगा सेट ए का देन तब देखिए क्या होगा। जब एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हमने मानकर चले हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, सबसे पहले ये मानकर चले थे, और फिर यहां से ये प्रूफ होगा कि जो एक्स ए से बिलोंग्स करेगा और एक्स बी से बिलोंग्स करेगा, मींस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स करेगा तो हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी, मींस एक्स मेंबर होगा ए इंटरसेक्शन सी का भी। और यहां से ये इंप्लाई होगा अगर एक्स मेंबर है ए इंटरसेक्शन सी का तो एक्स मेंबर होगा हमारे पास सेट सी का। अब देखिए हम लेकर क्या चले थे, लेकर ये चले थे कि एक्स मेंबर है सेट बी का, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि एक्स मेंबर है सेट सी का। तो यहां से ये इंप्लाई हुआ कि जो बी है वो सबसेट होगा हमारे पास सेट सी का, और फर्स्ट कंडीशन आप इसको ये मान लीजिए। और इसी प्रकार लेट अगर हम कोई वाई मेंबर लें सेट सी का, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो वाई है वो बिलोंग्स करेगा ए यूनियन सी में से। क्यों? क्योंकि जो सी है वो सबसेट होता है ए यूनियन सी का। अब यहां से ये बिलोंग्स कर इक्वल होगा कि वाई या तो सेट ए में से बिलोंग्स करेगा या फिर सेट वाई बिलोंग्स टू सेट सी में से होगा। अगर हम ये मान ले व्हेन जो y है वो मेंबर है सेट A का, तब देखिए क्या होता है, देन y इज अ मेंबर ऑफ सेट A एंड y इज अ मेंबर ऑफ सेट C। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास तो सबसे पहले गिवन ही है, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि y देखिए A का भी मेंबर है और C का भी मेंबर है, दिस इंप्लाइज y इज अ मेंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C। अब देखिए अगर y ए इंटरसेक्शन सी का मेंबर है और जो ए इंटरसेक्शन सी है वो एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ये होगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और हमें पता है कि अगर x ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है तो x मेंबर होगा सेट बी का। और हम ये मानकर चले थे दिस इंप्लाई, अब देखिए हम मानकर चले थे कि जो y है हमारे पास ये y है, तो यहां पर y होगा, जो y है वो मेंबर है सेट C का, और हमने ये प्रूव कर दिया कि y है मेंबर सेट B का। तो यहां से ये होगा कि C जो C सेट है हमारे पास, C सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट B। तो कंडीशन सेकंड ये मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये कहती है कि B सबसेट है C का, और सेकंड ये कहती है कि C सबसेट है B का। तो हम ये होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव जो बी सेट होगा वो इक्वल होगा सेट सी के, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास ये है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। So that the following 4 condition are equivalent। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो ये है कि जो A है वो सबसेट है B का, तो ये होगा। सेकंड है A डिफरेंस B वो फाई के इक्वल होगा, और जो थर्ड है
वो ये होगा ए यूनियन बी इक्वल्स हमारे पास बी के बराबर होगा। और जो फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास सेट ए के बराबर ही होगा। तो हमने ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम मान कर ये चलेंगे, ये जो फर्स्ट है हम फर्स्ट लेकर चलेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि फर्स्ट अगर ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगा, और फिर ये प्रूव अगर फर्स्ट ट्रू है तो थर्ड ट्रू होगा, और इसी प्रकार अगर फर्स्ट ट्रू है तो हमारे पास फोर्थ भी ट्रू ही। अब हम ये प्रूव करेंगे अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम ये प्रूव करेंगे लेट जो फर्स्ट से अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगा हमारे पास। अब हम मान लेंगे लेट जो a माइनस बी वो हमारे पास इक्वल नहीं है 5 के, तो यहां पर ये होगा देन देयर एग्जिस्ट, यहां एग्जिस्ट करेगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यहां बिलोंग्स करेगा। अब देखिए अगर x बिलोंग्स करेगा a माइनस बी में, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा जो x है वो बिलोंग्स करेगा। अब देखिए जो a माइनस बी होता है, जो a माइनस बी होता है वो एक्चुअली में a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, ये होगा। और यहां से ये होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से ये प्रूफ होगा कि x, अब देखिए x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग्स करेगा, मीन्स x a से बिलोंग्स करेगा एंड x बिलोंग्स करेगा b कॉम्प्लीमेंट से। और यहां से ये बिलोंग्स करेगा x a से बिलोंग्स करेगा एंड, अब देखिए अगर x b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग्स करेगा तो यहां से ये होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। अब देखिए यहां पर ये है कि जो x है वो a का तो मेंबर है लेकिन x b का मेंबर नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। और यहां पर अगर ए सेट बी का सबसेट हो तो यहां पर ये मीनिंग होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये होगा हैंस जो a माइनस बी वो हमारे पास 5 के बराबर होगा। अब हम ये लेकर चलेंगे कि ये फर्स्ट ट्रू है और थर्ड को करेंगे प्रूफ। तो ये होगा हमारे पास लेट, अब हम फर्स्ट से थर्ड को प्रूफ करेंगे। तो ये होगा, अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि अगर हम ये मानकर चले कि जो x है मेंबर इसका, तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना होगा जो a यूनियन b है वो सबसेट b का है, और फिर इसके बाद ये प्रूव करेंगे जो b है वो सबसेट है a यूनियन b का। तो सबसे पहले हम ये करेंगे लेट जो a है वो सबसेट है हमारे पास b का, ये हमने मानकर चलना है। एंड टू प्रूव कि जो a यूनियन b है वो हमारे पास b के बराबर ही होगा। अब देखिए अगर हम लेट करें लेट x इज अ मेंबर ऑफ सेट b, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो मेंबर a यूनियन b का भी होगा। क्यों? क्योंकि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट a यूनियन b, देन वी कॉल b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, दिस इंप्लाई b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। अब देखिए अब हमने ये प्रूव करना है कि जो a यूनियन b है वो सबसेट होगा b का। तो देखिए अब कैसे करते हैं। अब देखिए लेट जो x अगर मेंबर है हमारे पास a यूनियन b का, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि x a से बिलोंग्स करेगा या फिर x बिलोंग्स करेगा b से। अब देखिए यहां से ये इंप्लाई करेगा x इज अ मेंबर ऑफ सेट a, और जो a है वो सबसेट है सेट b का। तो यहां से ये होगा कि जो x मेंबर होगा वो b का भी होगा और x मेंबर होगा वो b का भी होगा। तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो मेंबर b का है।
अब हम लेकर ये चले थे जो एक्स मेंबर है ए यूनियन बी का, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्स है वो मेंबर है बी का। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड कंडीशन इज दिस एंड फर्स्ट इज दिस। तो ये होगा, तो हम यहाँ ये प्रूव करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव कि जो ए यूनियन बी है वो हमारे पास बी के बराबर ही होगा। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे फर्स्ट टू फोर्थ, और फर्स्ट से फोर्थ का प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे लेट जो एक्स है, अब देखिए लेट करेंगे हम कि जो ए है वो सबसेट है बी का, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, एंड टू प्रूव जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास ए के बराबर ही होगा। हमने ये प्रूव करना है। अब देखिए अगर हम लेट करें x इज अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि x है जो वो हमारे पास a का मेंबर भी होगा और b का मेंबर भी होगा। तो हम ये लिख सकते हैं अगर x ए इंटरसेक्शन b का मेंबर है तो x a का भी मेंबर जरूर होगा। तो यहाँ से ये होगा कि जो a इंटरसेक्शन b है वो सबसेट है हमारे पास सेट a का, और इसको मान लीजिए थर्ड कंडीशन है। और इसी प्रकार ये होगा लेट जो x है वो हमारे पास मेंबर है सेट a का। तो यहां से ये इंप्लाई होगा दिस इंप्लाइज x इज अ मेंबर ऑफ, अगर a होगा दिस इंप्लाई एंड x इज अ मेंबर ऑफ सेट b, क्योंकि जो a है वो हमारे पास सबसेट है b का। अगर x a का मेंबर हुआ तो x b का भी मेंबर होगा। दिस इंप्लाइज x कॉमन होगा बोथ a एंड b, मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब हम लेकर ये चले थे कि जो a है वो x बिलोंग्स करेगा a से, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि जो x है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग्स करेगा। दिस इंप्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इसको आप मान लीजिए कंडीशन फोर्थ है। तो ये होगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव कि जो a इंटरसेक्शन b है वो हमारे पास a के बराबर ही होगा, और यही हमने प्रूव करना है। हैंस प्रूव, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट if A is a subset of B, A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। ये होगा हमारे पास। अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका एक एलिमेंट ऐसा लेकर चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे जो वो एलिमेंट इसका भी है। तो ये सिंपली प्रूव हो जाएगा कि जो ये सेट है वो इसका सबसेट है, बस। तो यहाँ पर ये सोल्व करना है। अब हम लेकर चलेंगे लेट जो x है वो हमारे पास मेंबर है c माइनस बी का। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए अगर x मेंबर है c माइनस बी का तो यहाँ से ये होगा x c में तो बिलोंग्स करेगा बट x b में बिलोंग्स नहीं करेगा। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो c में बिलोंग्स करेगा बट, अब देखिए अगर x b का मेंबर नहीं है तो वो a का मेंबर भी नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। अब अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हुई तो x बिलोंग्स टू c माइनस a होगा।
और हम लेकर ये चले थे कि जो x है वो मेंबर है C माइनस बी का, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो x है वो C माइनस ए का भी मेंबर है। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है वो ये है, assume that कि पावर सेट ऑफ A इक्वल्स है पावर सेट ऑफ B so that जो सेट A है वो B के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये लेकर चलेंगे, लेट जो x है हमारे पास वो सबसेट है A का, x इज अ सबसेट ऑफ A, दिस इंप्लाइज। अब अगर x A का सबसेट होगा तो x है जो वो मेंबर होगा पावर सेट ऑफ A का। अब यहां से ये इंप्लाई होगा कि अगर x मेंबर है पावर सेट A का तो x मेंबर होगा हमारे पास पावर सेट ऑफ B का, क्योंकि जो पावर सेट ऑफ A इक्वल्स है पावर सेट ऑफ B। तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो x अगर मेंबर है पावर सेट ऑफ B का तो x हमारे पास सबसेट होगा B का। अब देखिए जो इसका रिवर्स है वो भी ट्रू होगा, मींस अगर x सबसेट है B का तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ B में। अगर x बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ B में तो यहां से ये इंप्लाई होगा जो x है वो बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ A में, क्यों? क्योंकि जो पावर सेट ऑफ A इक्वल्स पावर सेट ऑफ B। अगर x बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ A में से तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ B का। अब ये कंडीशन ये होगी, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये, यहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अगर ये फॉलो हो तो हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू सेट B, और यही हमने प्रूव करना है, हैंस प्रूव। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, और उसकी स्टेटमेंट ये है, इज इट ट्रू that for any set A and B जो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B होगा, क्या वो इक्वल होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B के? जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने ये जस्टिफाई करनी है, तो इसका जो एग्जाम्पल है इसको हम एग्जाम्पल की मदद से सोल्व करेंगे। तो ये होगा सोल्व। अब हम अगर लेट करें, लेट जो A सेट है उसमें मेंबर है हमारे पास सिर्फ ओनली वन सेट, और दिस इंप्लाइज, अब देखिए अगर A सेट हमारे पास A है तो यहां से ये होगा जो पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास फर्स्ट 5 होगा, और जो सेकंड है वो हमारे पास खुद सेट A होगा, ये होगा। इसी प्रकार एंड अगर हमारे पास B है, अगर B में हमारे पास एलिमेंट ओनली B है तो जो पावर सेट ऑफ B होगा हमारे पास वो इक्वल होगा 5 एंड ये होगा हमारे पास B, ये होगा हमारे पास। देन एंड जो A यूनियन B होगा हमारे पास उसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास होंगे A, B में। यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो पावर सेट ऑफ A यूनियन B होगा वो हमारे पास होगा, अब पावर सेट ऑफ A यूनियन B के जो एलिमेंट होंगे वो 5 होगा, सेट A होगा, सेट B होगा और सेट A, B होगा।
इस कंडीशन को मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ये है, एंड जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी होगा वो हमारे पास होगा 5 होगा, एलिमेंट ए होगा, बी होगा, ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि कंडीशन ये, तो यहां होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that कि जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी होगा वो इक्वल नहीं होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। तो यही हमने जस्टिफाई करना था। अब हमारे पास जो इसका मीनिंग ये है कि जो ये स्टेटमेंट है वो हमारे पास रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सोल्व करेंगे, और जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, सो दैट फॉर एनी सेट्स फॉर एनी सेट ए एंड बी, जो ए सेट होगा हमारे पास वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, और जो सेकंड है हमारे पास फर्स्ट ये है, और जो सेकंड है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इक्वल होगा ए यूनियन बी का। तो ये दोनों हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है। अब जो इसको प्रूफ करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, हम इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये होगा लेट जो ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, और यूनियन होगा ए माइनस बी, तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और फिर यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि जो ए डिफरेंस बी होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही होता है। तो यहां से ये होगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, जो ये लाइन है इसका मीनिंग ये है, अगर हम इसको करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखिए जो ये होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास होता है ए, जो ए इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन के बारे में, और इसके हम पहले ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये है वो इसके इक्वल होता है, तो जो ये होगा वो इसके इक्वल भी होगा, मींस जो ये लाइन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर होगा। तो यहां से ये इंप्लाई होगा, ये इक्वल होगा कि जो ये हमारे पास होगा वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा। और हम सभी जानते हैं कि जो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो वही सेट देता है, तो ये होगा, और यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सेकंड, वो ये है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स ए यूनियन बी, तो ये होगा। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, ये होगा ए यूनियन बी माइनस ए, और इसको हम ऐसा लिखेंगे ए यूनियन, ये होगा बी माइनस ए को हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारे पास। तो ये इक्वल जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। तो ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी, तो वैसे का वैसा ही होगा, और इंटरसेक्शन होगा विद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हमें पता है यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है।
और इसी प्रकार अगर हम कोई भी सेट का इंटरसेक्शन करें विद यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो वही सेट देता है, मीन्स ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम 9th क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो 9th क्वेश्चन है वो ये है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स so that कि जो फर्स्ट है हमारे पास वो ये है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए, और जो सेकंड है हमारे पास वो ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वो भी हमारे पास ए के बराबर ही होता है। अगर हम फर्स्ट या सेकंड प्रूफ कर दें तो हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो अपने अपने ही प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो ये सेट है वो इसका सबसेट होगा ये सेट का, और फिर ए सेट है जो वो इसका सबसेट होगा। तो हम इस प्रकार करेंगे, तो वी नो दैट, फर्स्ट करेंगे वी नो दैट, हमें पता है जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है हमारे पास सेट ए का, ये हमें पता है। अब अगर ऐसा होगा तो ये होगा कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट होगा हमारे पास ए यूनियन ए का। तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो ए यूनियन यहां होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, वो हमारे पास सबसेट होगा ए यूनियन ए का, और वो हमारे पास ए ही होता है। और इसी प्रकार एंड जो ए है वो हमें पता है सबसेट होता है ए का। तो इसी प्रकार अगर हम ए के यूनियन करें, अगर हम ए सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन करें तो वो इसका ही सबसेट होगा, मीन ए सबसेट होगा। अब ए का अगर हम यूनियन करें ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो भी हमारे पास सबसेट होगा। और ये मान लीजिए सेकंड, ये मान लीजिए फर्स्ट, तो ये होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो जो ये होगा मीन्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो हमारे पास ए सेट के बराबर ही होगा, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास ये है हैंस प्रूफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स ए, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारे पास इक्वल होगा। अब जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमारे पास ए के बराबर ही होता है, और ये भी हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इससे रिलेटेड वो ये है 10th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा अगर वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी के, नीड नॉट इम्प्लाई कि वो बी इक्वल सी होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें ओनली ऑन एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। तो ये होगा लेट जो ए है हमारे पास वो मान लीजिए
1 2 3, और जो B है हमारे पास, वो मान लीजिए हमारे पास B है, ये A हमारे पास 1 2 3, और जो B है हमारे पास वो है 2 3 4, और जो C है हमारे पास वो मान लीजिए हमारे पास है 2 3 2 3 5, ये है। तो अब आप A इंटरसेक्शन B कीजिए, तो देन जो A इंटरसेक्शन B है वो हमारे पास होगा A इंटरसेक्शन B, यहां पर जो कॉमन होगा वो 2 3 ही कॉमन होगा, तो ये होगा 2 3, एंड जो हमारे पास A इंटरसेक्शन C होगा, अगर हम उसके एलिमेंट निकालें तो ये होगा हमारे पास 2 3 यहाँ पर कॉमन है, 2 3 यहाँ पर कॉमन है, 2 3 यहाँ पर कॉमन है। तो आप देख सकते हो हैंस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स A इंटरसेक्शन C, बट जो सेट A है हमारे पास, जो सेट B है, बट सेट B डज नॉट इक्वल सेट C के, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 11, और वो ये है लेट A एंड B बी, लेट A एंड B sets if A intersection B, if A intersection X equals B intersection X equals 5 है, and A union X equals B union X for some set X, for some set X, so that हमने ये प्रूव करना है कि जो A होगा वो सेट B के बराबर ही होगा, अगर ये हमारे पास पॉसिबल हो। और हम सबसे पहले ये भी प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल में, अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन C हो, हमारे पास A इंटरसेक्शन B हमारे पास B इंटरसेक्शन C हो, और A यूनियन B इक्वल्स हमारे पास B यूनियन C हो, तो ये होगा कि जो A सेट है वो C सेट के बराबर होगा। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम जो इसको प्रूव करेंगे वो अनदर मेथड से प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। जो ये हमारे पास थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ये, सेकंड थ्योरम ये, इसकी मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए सबसे पहले लेट अस गिवन दैट जो हमारे पास गिवन ये है कि जो A यूनियन X है वो हमारे पास B यूनियन X के बराबर है, एंड जो A इंटरसेक्शन X है वो बराबर है B इंटरसेक्शन X के, और वो बराबर है हमारे पास 5 के। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए अगर हम इसको लेकर चलें तो ये होगा हमारे पास लेट जो A यूनियन X इक्वल्स B यूनियन X होगा, ये इंप्लाई करेगा। अब देखिए अगर A यूनियन X बराबर B यूनियन X होगा तो यहाँ से होगा जो A इंटरसेक्शन, अगर हम A को इंटरसेक्शन भी करें विद दिस सेट तो ये होगा हमारे पास A यूनियन X वो बराबर होगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये बराबर होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा। अब देखिए ध्यान से जो A इंटरसेक्शन A यूनियन X जो यहाँ पर थ्योरम है, A इंटरसेक्शन A यूनियन X वो हमारे पास A के बराबर ही होता है, तो ये होगा हमारे पास A के बराबर, और ये इक्वल होगा। अब देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन, मींस A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, ये होगा हमारे पास। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो A है वो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन। अब देखिए जो A इंटरसेक्शन X है वो हमारे पास गिवन है 5 की है, तो ये होगा 5। अगर हम कोई भी सेट का यूनियन करें भी सेट 5 तो वो हमें पता है वो वही सेट होता है, मींस A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। और ये मान लीजिए कि हमारे पास है ये
फर्स्ट कंडीशन है। इसी प्रकार और जो ये होगा इसी प्रकार, अगर हमारे पास गिवन है जो लेट अस गिवन दैट जो गिवन है हमारे पास वो A यूनियन X इक्वल B यूनियन X के बराबर है। अब हम यहाँ इंटरसेक्शन ओबे करेंगे विद सेट B के, तो ये होगा B इंटरसेक्शन A यूनियन X, वो बराबर होगा B इंटरसेक्शन B यूनियन X के बराबर। तो यहां से ये इंप्लाई होगा, अब जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन, तो ये होगा B इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, और वो बराबर होगा। अब देखिए अगर हम B का इंटरसेक्शन करें विद B यूनियन X के, तो फ्रॉम थ्योरम 9 पार्ट सेकंड ये हमारे पास B के बराबर ही होगा। अब जो B इंटरसेक्शन A हमें पता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ये होगा A इंटरसेक्शन B, और इसका हमारे पास यूनियन होगा, और जो B इंटरसेक्शन X है हमारे पास वो हमें पता है फाई के बराबर है, तो ये होगा फाई इक्वल सेट B, और यहां से ये होगा जो A इंटरसेक्शन B है वो हमारे पास B के बराबर ही होगा। सेकंड कंडीशन ये मान लीजिए, फर्स्ट कंडीशन ये मान लीजिए। अब देखिए जो A इक्वल्स है A इंटरसेक्शन B के और B इक्वल्स है A इंटरसेक्शन B के, तो ये होगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव कि जो सेट A होगा वो बराबर B के होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, उसकी स्टेटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फाइंड सेट A B एंड C, फाइंड सेट A B एंड C such that जो A इंटरसेक्शन B है और B इंटरसेक्शन C है और एंड A इंटरसेक्शन C है आर नॉट एम्प्टी बट एम्प्टी सेट्स, एंड जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा वो हमारे पास एम्प्टी के बराबर होगा। तो हमने ऐसे 3 सेट फाइंड आउट करने हैं कि जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट तो ना हो, लेकिन अगर हम उन तीनों का इंटरसेक्शन करें तो वो हमारे पास 5 के बराबर आ जाए। तो ये हमारे पास जो होंगे आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे 1,2 हो गया फर्स्ट सेट, ये हो गया सेकंड सेट, ये हो गया B 2,3 हो गया, और जो C है हमारे पास वो हमारे पास होगा 3,1 हो गया 3,1 हो गया। तो अब आप A इंटरसेक्शन B कीजिए, यहां पर जो कॉमन एलिमेंट है वो 2, B इंटरसेक्शन C कीजिए, यहां पर जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है, मीन्स ये नॉन एम्प्टी है। और इसी प्रकार A इंटरसेक्शन C कीजिए, यहां पर जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 है। लेकिन अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करें तो आप यहां देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, और यही हमारा आंसर है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी स्टेटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट in a school 150 students were found to be
फाउंड टू बी taking tea and 225 taking coffee so were taking both 100 were taking both tea and coffee find how many students were taking neither tea nor coffee तो हमने ये निकालना है। अब हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ये इक्वल हमारे 600 है। इसी प्रकार 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, कि जो 150 स्टूडेंट्स हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हमारे पास 150 होगा। और इसी प्रकार 250 टेकिंग कॉफी, कि जो 225 हमारे पास स्टूडेंट है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन जो ये हमारे पास बी होगा वो हमारे पास 225 होगा। और आगे गिवन है कि 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, कि जो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी लेना पसंद करते हैं और कॉफी भी लेना पसंद करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा जो वो हमारे पास 100 होगा। और हमने जो निकालना है वो ये निकालना है कि ऐसे बच्चे कितने होंगे जो ना ही तो चाय लेना पसंद करते हैं और ना ही कॉफी लेना पसंद करते हैं। तो हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम वो निकाल लें कि कितने बच्चे हैं जो या तो चाय लेना पसंद करते हैं या फिर कॉफी लेना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे और फिर उसमें से यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें उसको घटा देंगे उसमें से हम, तो फिर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो ये होगा। चलो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालेंगे और ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और वो हमें पता है बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये होगा। और यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस 100 इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 150 प्लस 225, ये होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा, वो हमारे पास होगा 150 एंड 225, 150 प्लस 225 माइनस 100। तो ये हमारे पास आएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास होगा 275, इतने स्टूडेंट होंगे। अब अगर हम जो हमने निकालना है वो निकालना है ऐसे बच्चे जो ना ही तो टी लेना पसंद करते हैं ना ही कॉफी, तो ये होगा रिक्वायर्ड स्टूडेंट, जो वो होंगे वो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से वो माइनस कर दे जो या तो कॉफी लेते हैं और या फिर टी लेते हैं, तो ये हमारे पास वो बचेंगे जो ना ही कॉफी लेंगे और ना ही टी लेंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। और ये हमारे पास होगा 270, ये हमारे पास होगा 600 माइनस 275, और यहाँ होगा
325, और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, and 25 no both, no both. Each of the student knows either Hindi or English, How many students are there in a group? How many students are there in a group? तो हमने ये सोल्व करना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होगा आप उसको समझ लीजिए। जो हमारे पास गिवन है वो ये है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो 100 स्टूडेंट है वो हिंदी को जानते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट वो हमारे पास 100 होगा। इसी प्रकार जो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, तो यहाँ फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट वो हमारे पास 50 होगा। और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानते हैं, तो यहाँ होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास होगा 25। और हमारे पास आगे ये गिवन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश, और जो हर एक बच्चा है या तो वो इंग्लिश जानता है या फिर हिंदी जानता है और या फिर दोनों लैंग्वेज जानता है। मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना ही तो हमारे पास इंग्लिश जानता हो और ना ही हमारे पास हिंदी जानता हो, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। और हमने जो निकालना है वो निकालना है, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप, कि जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास कितनी है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन कंडीशन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोन्स आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो इसका मीनिंग यही है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट होगा वही हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा। तो हम यहाँ पर अब सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये हमारे पास इक्वल होता है। तो ये इक्वल होगा। अब देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एक्चुअली में वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 25 इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दिस इज 100 प्लस 50, और ये हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 125 माइनस 150 माइनस 25, दिस इज इक्वल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट 125। ये होगा हमारे पास और यही हमारा आंसर है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम एक फॉर्मूला ऐसा ड्राइव करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों में हमारे पास यूजफुल होगा। तो वो फॉर्मूला सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे, और जो वो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बट नॉट इन बी यूनियन सी सेट। तो हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए माइनस बी होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारे पास। तो हम ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए है हमारे पास वो ए है, इंटरसेक्शन जो बी है हमारे पास वो बी यूनियन सी है, ये है हमारे पास। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा जो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम इसको सोल्व करेंगे और ये होता है जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर यूनियन, मींस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस, अब देखिए जो यहाँ पर ये मान लीजिए ए सेट है और ये मान लीजिए हमारे पास बी सेट है, या फिर ये एक्स सेट मान लीजिए और ये मान लीजिए हमारे पास वाई सेट। तो हमें पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई होता है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट। और हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स यूनियन वाई की निकालनी है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये होगा हमारे पास। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ये होगा यहाँ हम माइनस बार ले लेंगे तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी हमने इंटरसेक्शन करनी है विद ए इंटरसेक्शन सी। तो ये होगी हमारे पास। तो हमें ये सोल्व करना है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। तो ये होगा हमारे पास। तो हमने इसको आगे सोल्व करना है तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट माइनस यहाँ पर ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये होगा माइनस। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन सी तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है और सभी जब स्थान पर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बार माइनस है तो जो अंदर के निशान होंगे वो चेंज होंगे, मीन्स ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये होगा। और इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ द नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। तो ये होगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन सी, जो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम जो ये फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे, तो हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो आप इस स्टेप से कर भी सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे आगे सवालों में। तो ये होगा हमारे पास तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी
इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 15 वो है इन ए सर्वे ऑफ 60 people it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper I, newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, ये है, 3 read all 3 newspaper फाइंड, जो फाइंड करना है हमने फर्स्ट हमारे पास ये है। सबसे पहले हम फर्स्ट को राइट डाउन करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो ये है द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the newspaper, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब इसका मीनिंग ये है कि हमने नंबर ऑफ पीपल्स वो फाइंड आउट करने हैं जो कम से कम एक अखबार तो जरूर पढ़ते हो, और बाकी अगर 2 भी पढ़ते हो वो भी ठीक है, और 3 भी पढ़ते हो वो भी ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, लेट अस गिवन जो हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, वो हमारे पास मान लीजिए कि H है, और वो हमारे सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट वो हमारे पास 60 है। आगे है 25 स्टूडेंट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट वो हमारे पास 25 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो हमारे पास 26 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वो हमारे पास 26 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो ये होगा हमारे पास मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन 9 रीड बोथ H एंड I। तो ये हमारे पास जो I है वो हम C मानकर चले थे। तो 11 रीड बोथ H एंड T मींस यहाँ पर 11 होगा इंटरसेक्शन B, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C, और जो B इंटरसेक्शन C होगा वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन होगा T और I का, वो हमारे पास 8 था। और इसी प्रकार हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C होगा वो हमारे पास गिवन है 9 रीड बोथ H एंड I। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास गिवन है 9। तो हमने जो फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली में, वी फाइंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एक्चुअली में हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन सी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वल होगा। नेक्स्ट अब देखिए, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा एक्चुअली, और ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास इक्वल होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास गिवन है 11 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी 8 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी दिस इज 9 इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 26, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी दिस इज 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास गिवन है 8 रीड बोथ 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मीन्स हमारे पास जो गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास 3 है। तो ये होगा +3। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास इक्वल होगा जो 28 प्लस 28 इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए 25 प्लस 3 दिस इज 28 प्लस 26 52 28 cancel with 28 and we get number of element in A union B union C, वो हमारे पास 52 होगा, और यही हमारा आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है, अब देखिए जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो ये है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, हु रीड एग्जैक्टली, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, और जो इसका सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला तो यूज ही होगा। अब देखिए इसका मीनिंग ये है कि हमने वो नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने हैं जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब हमारे पास वो नहीं हमने फाइंड आउट करने जो हमारे पास 2 पढ़ते हो या 3 पढ़ते हो, सिर्फ वो करते हो जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या तो वो हिंदी का हो या फिर एच का हो या टी का हो या फिर आई का हो, हमने ये फाइंड आउट करना है। और इसका मीनिंग ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में तो हो लेकिन माइनस बी यूनियन सी में ना हो, इसी प्रकार प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये हो गया कि ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में तो हो लेकिन ए यूनियन सी में ना हो, इसी प्रकार प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में तो हो लेकिन माइनस ए यूनियन बी में ना हो। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें ये है a माइनस बी यूनियन सी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हमारे पास जरूर होगा। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
number of element in A intersection B intersection C, number of element in A intersection B intersection C, ये होगा। और माइनस होगा यहाँ पर, माइनस होगा number of element in A intersection B, number of element in A intersection B minus number of element in A intersection C, A intersection C, यही होगा। और इसी प्रकार अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए यूनियन सी की बात करें तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस होगा अब हमारे पास बी का इंटरसेक्शन होगा ए के साथ, फिर प्लस बी का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ, तो ये होगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार ये होगा हमारे पास प्लस, अब हम अगर इसकी बात करें तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, और यहाँ पर होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब देखिए यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है और फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, या सी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे और ये होगा, अब हम इसको साफ कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा जो वो इक्वल होगा, अब देखिए यहाँ पर तो ये होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ये हमने फाइंड आउट करना है, और इसको आप मान लीजिए कि ये हमारे पास x है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। यहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये होगा। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा। और वो आगे हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ये होगा 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा हमारे पास। अब आगे आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पर होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास, और यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स जो ईच पेयर होगा वो हमारे पास 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर होगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसी प्रकार माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास होगा। क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी एक तो हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार 2 टाइम्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारे पास होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अब जो इसकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो गई है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो हमारे पास 25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 26, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वो भी 26, और प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज 3 होगा, माइनस 2 टाइम्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास। अब आप देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास 11 है, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज 8, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज 9, तो ये होगा हमारे पास। अब हम इसको रफ कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा जो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको एडिंग कर लीजिए। अगर आप इसको एडिंग करोगे तो ये होगा 26, 26, 52 और 52 प्लस 25, तो ये होगा 52 प्लस 25, दिस इज इक्वल 7
7। तो ये होगा हमारे पास, तो ये होगा 77। अब प्लस ये होगा हमारे पास 9 माइनस 2 इंटू 11 ये होगा। अब देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है हमारे पास, तो -2 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, तो ये होगा 11 प्लस 8 प्लस 9, तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो ये इक्वल होगा हमारे पास, ये होगा 77 प्लस 9 ये होगा 86 माइनस 2 टाइम्स, और ये हमारे पास एक्चुअली में होगा जो वो होगा 11 प्लस 9 20 20 इंटू 8 ये होगा 28 ये होगा। और हमारे पास ये इक्वल होगा 86 माइनस, और ये होगा हमारे पास 28 इंटू 2 ये होगा 56। अगर हम 86 में से 56 को घटा दें तो हमारे पास ये 30 होगा, और यही हमारा आंसर है। और जो इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो ये हमारे पास तरीका है वो कहीं भी बुक में नहीं है, तो इसलिए हमने जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें इसलिए ज़्यादा की है ताकि आपको अच्छे से, अगर वेन डायग्राम समझ में नहीं आता तो आप इस कैलकुलेशन का यूज करके इस सवाल को निकाल सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जहां पर फॉर्मूला हमारे पास यही यूज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ये है, इन ए सर्वे it is found that 21 people like product A, comma 26 like product B, and 29 like product C, 29 like product C if 14 people like product A and B, comma 12 people like product C and A, like product C and A, 14 people like product B and C and A like all the three product find how many like product C only। तो हमने ये निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है, सो लेट अस गिवन जो हमारे पास गिवन है वो ये है, इट इज फाउंड दैट 21 people like product A, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट इक्वल्स 21 होगा। इसी प्रकार
26 लाइक प्रोडक्ट बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हमारे पास 26 होगा। और इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी होगा हमारे पास, वो हमारे पास 29 होगा। ये हमारे पास गिवन है। If 14 people like product A and B means number of element in A intersection B वो हमारे पास 14 होगा। 12 people like product C and A means number of element in A intersection C this is हमारे पास 12 होगा। और इसी प्रकार number of element in A intersection B B intersection C होगा जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। for like product B एंड सी हमारे पास 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी तो हमारे पास ये 14 होगा। और ये गिवन है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल्स 8। तो हमने निकालना है फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करेंगे इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आपको वेन डायग्राम से आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप इस तरीके को कर सकते हैं विदाउट वेन डायग्राम। तो ये होगा। अब देखिए हमने ये करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में ही होने चाहिए, बाकी ए और बी में नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यहाँ होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में तो होने चाहिए लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए। और ये हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और ए के स्थान पे अब सी है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज सेम मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो ए है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए सी से। तो यहाँ पर ये होगा कि जो सी है वो बी के साथ भी इंटरसेक्शन होगा और जो सी है वो हमारे पास ए के साथ भी इंटरसेक्शन होगा। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी है जो वो हमारे पास है 29 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज हमारे पास 8 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास 12 है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास 14 है। तो ये हमारे पास होगा। अब आप इसको आसानी से भी सोल्व कर सकते हो। तो ये होगा हमारे पास 29 प्लस 8 और ये होगा हमारे पास 37 माइनस और ये होगा 12 और 14 ये होगा हमारे पास 16 ये हमारे पास 26 होगा। और अगर आप 37 में से 36 को माइनस करोगे तो ये हमारे पास 11 होगा और यही हमारा आंसर है। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।